देखो इस सीरीज के लिए इतने सारे कमेंट्स मिल चुके हैं ना कि मुझे लगता है आप में से मेजॉरिटी लोगों ने तो ये पहले से देख लिया होगा, तो फिर इस वीडियो के अंदर इसको रिकमेंड करना उतना ज्यादा सेंस नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हो तो हाँ, इसको है ना एक बार तो देखना चाहिए। अब मैंने आपको आंसर तो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया, लेकिन उस आंसर तक पहुंचने का रास्ता इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि मिनी सीरीज 100% परफेक्ट नहीं है। डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं, थोड़ी बहुत अच्छे पॉइंट्स है, और कुछ ऐसी बातें ना जो अनफॉर्चुनेट भी थी, उनके बारे में सोच के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन अगर आपने इस शो के बारे में अभी तक सुना नहीं, आपको कुछ पता नहीं कि ये चीज है क्या, तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडियन मिनी सीरीज है जिसके अंदर आपको टाइम ट्रैवल देखने मिलेगा। क्यों? क्यूरियोसिटी बढ़ गई ना? अगर आपको भी एक्ने और उसके बाद ब्लेमिशेस का इशू है तो फिर आप वाव के प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो। इनके प्रोडक्ट्स में स्किन के लिए कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता और इनको यूज करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले यूज करना है वाव का एंटी एक्ने फेस वॉश, जो कि कंट्रोल करने में मदद करता है एक्ने, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स। उसी के साथ साथ रेडनेस और इचिंग भी ईज होती है। वाव के लैवेंडर एंड रोज स्किन मिस्ट टोनर के अंदर ना तो कोई मिनरल ऑयल है और ना ही सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। ये मदद करता है आपके स्किन टाइप को बैलेंस, हाइड्रेट, प्रोटेक्ट और रिफ्रेश करने में। अगर आपको एक्टिव एक्ने का प्रॉब्लम है तो फिर आप एंटी एक्ने सीरम यूज कर सकते हो, और उसके बाद अगर ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है तो फिर आप यूज कर सकते हो ब्लेमिश केयर सीरम। ये मदद करता है एक्ने को कम करने में, पोर मिनिमाइजिंग और स्पॉट्स को रिड्यूस करने में। इसको आपको एक्ने अफेक्टेड एरिया, स्पॉट्स और पिट्स पे ही लगाना है। वाव का यूवी वाटर सनस्क्रीन आपको अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है। यह आपकी स्किन को शील्ड, कूल और सूद करने के साथ साथ हाइड्रेट भी करता है। वाव का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और आप इसके प्रोडक्ट्स के QR कोड स्कैन करके ये भी चेक कर सकते हो कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। वाव का अगर ये प्रोडक्ट्स आपको चेक करना है तो फिर इनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो अगर एक बात मैं सच सच बोलूं ना, तो फिर ये वीडियो बनाने से पहले मैंने ऐसा सोच के रखा था कि इसके अंदर ये जो टाइम ट्रैवल वाला कंसेप्ट है ना, उसके बारे में आपको बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि शो के मेकर्स ने खुद रिवील नहीं किया था कि हाँ भैया इसके अंदर आपको टाइम ट्रैवल देखने मिलने वाला है। और अगर आप ये शो देखने भी जाओगे ना तो फिर स्टार्टिंग में ही वो ऐसा नहीं बताते, धीरे धीरे करके उसको रिवील करते हैं। और जब आप अगर पहले से आपको पता नहीं होता और वो चीज आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की होती है ना, तो एक थोड़ा बहुत सरप्राइज मिलता। लेकिन क्योंकि इस शो के बारे में बात करना है तो मुझे वो बताना पड़ा, और जब मैंने टाइम ट्रैवल की बात बता दी तो फिर JL50 का मतलब भी आपको बता देता हूँ। JL50 एक्चुअली एक प्लेन का नाम था जो कि एक दिन अचानक से वेस्ट बंगाल के किसी एक पहाड़ी इलाके में जाके क्रैश हो जाता है। अब इस प्लेन को लेके क्या ही सारी मिस्ट्रीज हैं, इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है इस सीरीज के मेन कैरेक्टर जिसको प्ले किया है अभय देओल ने। इससे ज्यादा मैं आपको इसके स्टोरी के एलिमेंट्स के बारे में तो नहीं बताऊंगा कि कहाँ पे टाइम ट्रेवल है, उसको कहाँ पे इंसर्ट किया गया है, उसको किस चीज से रिलेट किया गया है, क्योंकि वो आप खुद ही जाके डिस्कवर करो ताकि वो मजा आपके लिए खराब ना हो। लेकिन फिर भी अगर इसकी स्टोरी के बारे में ओवरऑल बात करने जाए ना, और स्पेशली अगर उसको कंपेयर करें इंडिया के अंदर साइंस फिक्शन का क्या हालत है, तो फिर इसकी स्टोरी काफी ज्यादा बढ़िया थी। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो लोग धीरे धीरे करके चीजें रिवील करते हैं। और स्टोरी के अंदर एक ऐसा पॉइंट आया था ना जब मैंने बोला था कि यार इस चीज का ज्यादा सेंस बनता नहीं, क्योंकि वो एक CBI ऑफिसर है और वो ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है। लेकिन बाद में जाके उन्होंने जो रिवील किया, थोड़ा बहुत वो चीज कम हो गई। इसके अंदर आपको सरप्राइज भी देखने मिलेगा, ट्विस्ट भी देखने मिलेगा। थोड़ी बहुत बातें इसकी स्टोरी एलिमेंट्स को लेकर ऐसी जरूर है जो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो फिर पहले से समझ जाओगे कि क्या आने वाला है आगे। लेकिन है ना, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बोली थी कि इस शो के अंदर कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ बातें उतनी अच्छी नहीं है। अब ये जो उतनी अच्छी बातें हैं ना, उनकी बात आगे करेंगे, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि एक अनफॉर्चुनेट चीज भी है, और वो अनफॉर्चुनेट चीज है इस शो को लेके, इस मिनी शो को लेके इसका बजट। अब ये चीज मुझे कैसे रियलाइज हुई मैं बताता हूँ, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखने जाओगे ना तो फिर शो के अंदर जो हमको फ्रेम्स दिखाए, मतलब जो सारा इक्विपमेंट यूज किया है उसकी क्वालिटी तो अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जो सारे लोकेशंस दिखाए ना मेजॉरिटी केसेस में उनमें कोई भी कमी नहीं की गई है। काफी हद तक एक थोड़ा बहुत CGI भी यूज किया गया है शो के अंदर, वो उतना ज्यादा परफेक्ट तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी काम चला हुआ है, उससे काम चल जाता है। तो अब जो बजट वाले इशू की मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, वो है एक्चुअली शो के एंड पार्ट को लेके, मतलब एक लास्ट वाला एपिसोड जो था इसका। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर इस शो का बजट थोड़ा ज्यादा होता ना तो फिर उसको और अच्छी तरीके से वो लोग डेफिनेटली बना देते। उनके पास उतना टैलेंट था जो हमको पहले के एपिसोड्स में दिख चुका है। तो फिर कमी एक्चुअल में रह क्या गई, अब यहाँ पे ना मैं आपको एकदम माइनर सा स्पॉइलर दूंगा, ज्यादा बड़ा देने की कोशिश नहीं करूंगा। तो देखो, एक एपिसोड है इस शो के अंदर जहाँ पे वो लोग टाइम ट्रैवल करके पास्ट वाले कोलकाता में जाते हैं। अब यहाँ पे शो के क्रिएटर्स जो है उनके माइंड में डेफिनेटली रहा होगा कि हम लोग थोड़ा बहुत ओल्ड कोलकाता दिखाएं, सेट्स वगैरह खड़े करके कि उस टाइम पे वहां के लोग कैसे रहते थे। लेकिन वो सारे शॉट्स इंक्लूड नहीं किए। इनफैक्ट उस टाइम पे उन्होंने सारे के सारे क्लोजअप्स ही रखे ताकि बैकग्राउंड ज्यादा ना दिखे। मे बी उनके पास उतना बजट नहीं था कि वो पूरा का पूरा सेट खड़ा कर सके जिसमें वो लोग बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। और इसके अंदर एक गन फाइट का सीक्वेंस भी डाला गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो
फिर उसके अंदर ऐसे बुलेट इम्पैक्ट जो होता है ना, मतलब गोली मारने के बाद इंसान को बुलेट लग रही है, खून वगैरह निकल रहा है, वो शॉट्स डाले ही नहीं है, क्योंकि वो क्रिएट करने के लिए सीजीआई लगता है, शायद उनका बजट उतना नहीं था। मतलब ऐसे दिखाया कि एक इंसान गोली मारता है, फिर उन्होंने ब्लैक पे कट किया और अगले सीन में वो इंसान नीचे पड़ा हुआ है, खून बह रहा है। तो ये चीज वो लोग डेफिनेटली कर सकते थे। मैं उनके टैलेंट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं खड़ा कर रहा हूँ, अगर उनके पास अच्छा बजट होता तो। लेकिन यहाँ पे एक और बात हमारे सामने ये आ जाती है कि इससे पहले भी बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी मूवी और सीरीज बनी है जिनके अंदर के वीएफएक्स अगर अच्छे नहीं है तो फिर मैंने उनको डेफिनेटली खुल के बुरा बोला है उनके बारे में कि वो खराब था, टट्टी था, ऐसा था, वैसा था। तो फिर इस शो के अंदर उस चीज के बारे में बुराई करने के बदले में उसको अनफॉर्चुनेट वाले सेक्शन में क्यों डाल रहा हूँ, तो फिर उसका एक मेन रीजन ये है क्योंकि इस मिनी सीरीज के मेकर्स ने यहाँ पे बहुत ही सही दिमाग लगाया। उनको पहले से पता है कि भैया हमारे पास बजट जो है वो लिमिटेड है, अब उसको हर जगह थोड़ा थोड़ा सीजीआई करके पूरा का पूरा टट्टी करने से अच्छा, मतलब वो लोग चाहते तो डेफिनेटली वहां पे ब्लड वाले इफेक्ट्स डाल सकते थे, लेकिन वैसा करने पे बजट वहां पे थोड़ा खींच जाता, तो फिर पहले वाले जो सीजीआई है वो शायद उतना अच्छा दिखता नहीं। तो इसलिए जहां पे बिना वो चीज दिखाए काम चल सकता है, उन्होंने वो वाला रूट लिया, जो कि मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। सबकी किस्मत अयान मुखर्जी जैसी नहीं होती कि उनके पास करण जौहर जैसा प्रोड्यूसर है। और अब जब प्रोड्यूसर्स की बात निकली गई तो फिर इस शो के अंदर जेल 50 के अंदर है ना, उसी से रिलेटेड एक और दूसरा एस्पेक्ट है इस मूवी के अंदर के एक्टिंग परफॉर्मेंसेस का। अभय देओल और पीयूष मिश्रा का काम इस शो के अंदर बहुत ही ज्यादा सही लगा, एकदम ऑन पॉइंट। पंकज कपूर एक बहुत ही जाने माने एक्टर है इंडस्ट्री के, लेकिन इस शो के अंदर है ना उनका मेरे साथ क्लिक नहीं हुआ उनका परफॉर्मेंस। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे सीन्स में उन्होंने जानबूझ के ऐसे, मतलब लोग बड़ा के बातें करते हैं ना, मतलब नॉर्मल डायलॉग्स भी वो इसी तरीके से बोल रहे थे। इसके बाद सीरीज के अंदर जो फीमेल लीड है ना रितिका आनंद, वो तो मुझे पहले ऐसे सच में लग रहा था कि इनको क्यों लिया गया है। मतलब उनका काम ठीक ठाक तरीके से निकल तो गया है, लेकिन फिर भी जो चाहिए था वो सामने निकल के आया नहीं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो इस मूवी की प्रोड्यूसर भी है, तो फिर अब पता नहीं है किस तरीके से हुआ। बजट कम था इसलिए उनको ले लिया, या फिर वो उनको एक्टिंग में अपने हाथ जमाने थे इसलिए उन्होंने खुद को अंदर डाल दिया। तो यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आपके माइंड में ये बात जरूर आ रही होगी कि भैया ये जब इतनी बुराई कर ही रहा है तो फिर मैं ये शो क्यों देखूं। एक बात जो बहुत ज्यादा इस शो के फेवर में आ जाती है ना, वो ये कि इंडिया के अंदर भैया साइंस फिक्शन पहली बात तो जल्दी देखने मिलता नहीं, और ऐसे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड शोज जो है ना वो हमको बहुत ही ज्यादा कम देखने मिलते। तो फिर ऐसे में अगर थोड़ा बहुत एक ठीक ठाक के ऊपर अच्छा लेवल का शो आ जाए तो क्यों नहीं देखना चाहिए। और अगर आप इसको अभी देखोगे तो फिर जाके ये जॉनर और ज्यादा प्रमोट होगा। इसका जो सेकंड सीजन आने की पॉसिबिलिटी है वो उसके अंदर में भी शायद वो लोग अच्छा वाला बजट दें। और अगर आप इस साइंस फिक्शन जॉनर को आज सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो फिर आगे जाके अपने यहाँ पे भी डार्क लेवल की सीरीज कभी नहीं बन सकती। धीरे धीरे सपोर्ट करोगे तो प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि हाँ भैया लोग देखते हैं, यहाँ पे पैसा डालना चाहिए, और जब वो अच्छा पैसा डालेंगे एकदम टॉप से टॉप लेवल की सीरीज भी सामने निकल के आ सकती है। मैं भी मानता हूँ कि इसके अंदर आपको डार्क के लेवल का टाइम ट्रेवल वगैरह नहीं दिखाया गया, लेकिन भैया यहाँ का लेवल आप कंसिडर करो, उस हिसाब से बहुत ही जेन्युइन और अच्छा वाला अटेम्प्ट था ये। उसी के साथ साथ एक और बात इसके फेवर में ये आ जाती है कि एक घंटे के 8 एपिसोड या फिर 10 एपिसोड, 12 एपिसोड, 20 एपिसोड वाली सीरीज नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। 4 ही एपिसोड है इसके अंदर, वो भी 30 मिनट्स के। मतलब आप बाहर से देखोगे तो रन टाइम 40 मिनट का दिखेगा, लेकिन उनका आउट्रो जो है ना, एंड क्रेडिट आता है, इतना बड़ा है कि एक्चुअल में 30 मिनट ही लगते हैं एक शो देखने के लिए, एक एपिसोड देखने के लिए। और इतना टाइम तो भैया आप इंस्टाग्राम और रील स्क्रॉल करने में ही निकाल देते होगे, तो फिर वो टाइम थोड़ा यहाँ पे भी डालो। ऐसी चीजों को एनकरेज करना चाहिए। फाइनल बात ये कि शो के अंदर हमको जो टाइम ट्रेवल दिखा है ना, वो कैसे पॉसिबल है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन उन्होंने देने की कोशिश तो की है। अब मैं उसको एकदम हार्डकोर ऐसे जज तो नहीं करूंगा, क्योंकि शो के अंदर पंकज कपूर का कैरेक्टर एक डायलॉग मारता है जो एकदम ऐसे दिल पे आके लगी कि अमेरिका में हो तो ब्रेक थ्रू, और हम यहाँ पे करें तो अथू। या अथू मैंने खुद अपने मन से डाला है, ये ऐसा नहीं बोला, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरा जितना नॉलेज है ना एक कॉमर्स स्टूडेंट्स का इस फील्ड को लेके, मैं यहाँ पे अपनी बातें बोल देता हूँ। अगर आपको कुछ गलत लगा तो फिर आप करेक्ट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, कि उन्होंने बोला है स्पेस टाइम कंटिन्यूम के ऊपर अपनी पृथ्वी है, जिसके कारण चीजें वो मोल क्रिएट हो गया। ठीक है, स्पेस टाइम कंटिन्यूम ऐसे फोल्ड हुआ है और वो मोल क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अटेम्प्ट उनका जेन्युइन था, लेकिन देखो बात ऐसा है ना कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम अर्थ के रखने की वजह से ऐसा फोल्ड नहीं हुआ है, वो बस थोड़ा ऐसा है और थोड़ा सा कर्व हो जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसा आपने अगर ये शो नहीं देखा है तो फिर मैं बोलूंगा कि आप जाके एक बार तो इसको डेफिनेटली चेकआउट कर दो। सोनी लिव ऐप के ऊपर अवेलेबल है ये। 4 एपिसोड आधे घंटे के यूं निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने पहले से देख लिया, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, वंदे मातरम। अटेम्प्ट जेन्युइन था उनका, लेकिन देखो बात ऐसा है ना कि तो फिर भैया आज तक किसी को मतलब इसे गलती से एनकाउंटर